स्वागत है दोस्तों फिर से आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास के हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याकरण के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें जो 10th क्लास के बच्चे हैं जिनका हिंदी का पेपर है, चाहे वो हिंदी वाले हों या उर्दू वाले हों, सबके लिए इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो व्याकरण के क्वेश्चन हैं सब इसमें कराने वाले हैं। इसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा के जो भी प्रकार हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, जितनी चीज़ें हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, सारे टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। 5 नंबर है कि भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। तो किनके संयोग से होता है भाषा? तो ध्वनि चिन्ह से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 नंबर है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल 16 है। 16 कह रहा है कि ओ का उच्चारण होता है। तो ओ का उच्चारण जो होता है वो कंठस्थ होता है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 17 नंबर देखिए कह रहा है कि च और छ का वर्ण उच्चारण स्थान बताइए। च और छ का वर्ण उच्चारण स्थान, तो हम बोल रहे हैं कहाँ से निकल रहा है? च छ कंठ से निकल रहा है। तो 17 का जो हो गया डी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 18 है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या। तो ये 52 है, वर्णों की संख्या हिंदी में 52 है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए 21 नंबर कह रहा है कि व का उच्चारण स्थान होता है। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व बोल रहे हैं ना, तो व कहाँ से निकल रहा है आपका? तो 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा व जो है वो, तो ओस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये ओस्ट होना चाहिए। देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया है बी दिया है, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये ओस्ट होना चाहिए व का, ठीक है ना। कमेंट में आप हमें इसका सही बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 32 नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। इसमें सही बताना है, उत्तुंग सही कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तुंग, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब उपसर्ग और प्रत्यय देखते हैं। देखिए अब आपको इसमें से उपसर्ग चुनना है, उपसर्ग बताना है। तो पहले समझिए कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग को हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो उपसर्ग होता है, यानी जो किसी भी शब्द में पहले जुड़ा हो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अधिकोष, अधिकोष में उपसर्ग क्या होगा आपका? तो एक का आपका ऑप्शन ख हो जाएगा, अधि प्लस कोष, तो ये ख हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर है अनुवाद। अनुवाद में पहले क्या जुड़ा है अनुवाद में? तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, अनु जुड़ा है, ठीक है ना। ये उपसर्ग होते हैं, जो पहले जुड़े होते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो इसमें से हम ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 नंबर देखिए क्या लिखा है? अत्याचार। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? तो चौथा का आपका सही आंसर ख हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अत्याचार, जो हम इसको अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद, तो अति प्लस 4 हो जाता है ना, तो अत्याचार, तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 का आपका ख हो जाएगा, अति, ठीक है ना। ये नहीं कि अत देख के अत पे या अ पे टिक मार दिए, नहीं होगा। तो आपको देखना है इसका जब उच्चारण होता है तो अत्याचार, तो ख होगा आपका अति, ठीक है ना। इसी तरह से आपको देखना है। आगे देखिए अध्ययन। अध्ययन में कौन सा होगा आपका उपसर्ग? पहले क्या जुड़ा है आपका? 10 नंबर का आपका सही आंसर ग हो जाएगा, अधि, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अध्ययन, अध्ययन, तो अध्ययन जो होता है अधि से आ रहा है, ऑप्शन ग हो जाएगा, ठीक है। आहार। आहार में क्या जुड़ा है आपका उपसर्ग? तो आहार में 13 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ख हो जाएगा, आहार, आ जुड़ा है तो आहार हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 15 और 16। उल्लंघन। उल्लंघन में उपसर्ग क्या होगा? 15 का आपका सही आंसर जो है 15 का आपका ग हो जाएगा, उत होगा, उल्लंघन, उल्लंघन, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत होगा, ठीक है ना, ग होगा। 16 में भी देखिए उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में उपसर्ग क्या होगा? तो 16 का क होगा, ठीक है ना, क, उज्ज्वल, त आता है उज्ज्वल, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया आपका। अब आते हैं प्रत्यय में। देखिए प्रत्यय जो है आपका वो होता है जिसे हम सफिक्स कहते हैं, यानी जो किसी भी शब्द में आखिर में जुड़े, किसी भी शब्द में आखिर में जुड़े। तो प्रत्यय में देखिए धावक। धावक में प्रत्यय क्या होगा? आखिर में क्या जुड़ रहा है? अक आ रहा है, अक, तो ये ग हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे वक दिया है तो वक पे टिक मार के आ गए, क पे टिक मार के आ गए, नहीं। आप पहले इसका उच्चारण करिएगा कि क्या आ रहा है। तो धावक,
अक आ रहा है तो ऑप्शन ग हो जाएगा, ठीक है ना, अक हो जाएगा। आगे देखिए, वैसे ही पावक में क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, क हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए खिलाड़ी, 5 नंबर देखिए, खिलाड़ी, खिलाड़ी तो क्या होगा, इसका प्रत्यय क्या होगा, आखिर में क्या जुड़ा है, आड़ी आ रहा है ना, खिलाड़ी। तो 5 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, खिलाड़ी, तो आड़ी हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है ना। देखिए चुनाव, चुनाव तो इसमें क्या होगा, आपका प्रत्यय क्या होगा 7 का, तो घ हो जाएगा, आओ, आओ आ रहा है ना, चुनाव। तो ऐसी तरह आपका उच्चारण करके इसमें प्रत्यय पता लगाना है, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए, इसमें देखिए चिल्लाहट, चिल्लाहट में प्रत्यय क्या है, चिल्लाहट, हट है ना, तो इसका आपका 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ग हो जाएगा, हट, ठीक है ना। बंधन, बंधन, बंधन में क्या होगा आपका, 17 का क्या हो जाएगा, तो आपका 17 का ग हो जाएगा, अन, बंधन, अन आ रहा है ना, तो बस ये हो गया आपका प्रत्यय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ग्रामर से देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए ग्रामर से ऐसे ही देखते चलेंगे। आपका ये देखिए, व्याकरणचार्यों ने संज्ञा के कितने भेद बताएं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो आपको पता ही है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो डी होगा, 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें बताइए कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, घोड़ा, गंगा, सभा, बुढ़ापा, इसमें जातिवाचक कौन है, तो जातिवाचक कौन हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा ना, घोड़ा किसी जाति को बता रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। हरियाली क्या है, हरियाली क्या है, तो 3 का आपका सी हो जाएगा, भाववाचक, भाव उत्पन्न हो रहा है हरियाली से, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो अफ्रीकी, बचपन, दौड़, चोरी, ये कौन इसमें भाववाचक नहीं है, तो 4 का ए हो जाएगा, अफ्रीकी। ये संबंधवाचक हो जाएगा, इसका संबंध जोड़ा जा रहा है ना अफ्रीका से, तो ये अफ्रीकी जो हो जाएगा संबंधवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर है, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, मित्रता किससे बनती है, तो इसका 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से पूरब दिशा किसका रूप है, पूरब दिशा किसका रूप है, तो 8 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक से, ठीक है ना। कबूतर कौन सी, देखिए कबूतर कौन सी संज्ञा है, तो कबूतर कौन सी संज्ञा है, तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। इसमें समूहवाचक संज्ञा आपको बताना है, 13 नंबर देखिए, समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा आपका, 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगूर। अंगूर में क्या होता है, समूह होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभा कौन सी संज्ञा है, सभा कौन सी संज्ञा है, तो 15 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, समूहवाचक। सभा भी जो है वो समूहवाचक संज्ञा ही है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब है आपके सामने कि निम्नलिखित में विशेषण चुनिए। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है ना। तो विशेषण इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, आपको पता ही है। और यहीं पे समझ लीजिए, देखिए क्रिया के 3 भेद, संज्ञा के 5 भेद, कारक के 8 भेद और समास के 6 भेद होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और कारक और समास ये दोनों मैंने बहुत अच्छे से कराया है, एक वीडियो मैंने व्याकरण पे पहले भी डाला है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाके कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक और समास से तो बहुत सारे सवाल आते हैं, कारक और समास से कम आपको दोनों से मिला के 10 क्वेश्चन रहेगा, तो जाके वहाँ से कारक और समास कर लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर शब्द का विशेषण क्या बनेगा, आदर शब्द का विशेषण, तो 6 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा, आदरणीय। देखिए मैं जो करा रहा हूँ, कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम आदर ही एग्जाम में आएगा, लेकिन इस तरह का जो भी आए आप उसको बना के आ जाएं, तो आदर से क्या बन गया, आदरणीय, ठीक है ना। अवयव के कितने भेद होते हैं, 9 का देखिए, अवयव के कितने भेद होते हैं, तो 4। एक नज़र देखे रहिएगा, याद आ जाएगा, तुरंत टिक करके आ जाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित देखिए 10 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण आपको बताना है, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, ठीक है। और देखिए 14 नंबर है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के आपको भेद बताने हैं, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, तो आपका 14 का सही आंसर जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा, 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना।
यह घोड़ा अच्छा है, इन वाक्य में यह क्या है, तो यह क्या है, सर्वनाम है, और अच्छा क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा, घोड़ा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। समझ में आ गया, यह घोड़ा अच्छा है, तो यह आपका सर्वनाम हो गया, घोड़ा संज्ञा हो गया, और अच्छा आपका विशेषण हो गया। या तो समझ आ गया, ठीक है ना। इसमें बताइए कि कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है, तो 20 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है प्राण है वो बहुवचन है, ठीक है ना, प्राण बहुवचन है। अब देखिए इसमें से अब संधि विच्छेद कर लेते हैं, कुछ संधि विच्छेद भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें आ गया आपका हिमालय, तो हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है, हिम प्लस आलय, हिमालय, ठीक है ना। इसी तरह से आपका बहुत सारा वर्ड बनता जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये है आपका दयानंद, तो दयानंद का क्या होता है, दया प्लस आनंद, ये संधि विच्छेद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दयानंद लिखा है तो दया प्लस आनंद बनता है आपका दयानंद। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी कैसे होगा इसका संधि विच्छेद, परीक्षा प्लस अर्थी, ये बनता है आपका परीक्षार्थी, ठीक है। ऐसे ही आपको देखिए शिवालय, यहाँ पे देखिए शिवालय, तो शिवालय का सही क्या हो जाएगा, शिव प्लस आलय, ये बनेगा आपका शिवालय। देव प्लस आलय, ये बनेगा आपका देवालय। शिक्षा प्लस आलय, ये बनेगा शिक्षालय। सत्य प्लस आग्रह, ये होता है सत्याग्रह, ठीक है ना। इसी तरह से आपको बनाना होगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्र, महेंद्र का क्या होगा, महा प्लस इंद्र, ये बनेगा आपको महेंद्र। रमा प्लस इंद्र बनेगा रमेंद्र, ठीक है ना। ऐसे ही बनता है, रमा प्लस ईश बनेगा रमेश। आपको रमेश दे देगा, बोलेगा कि सही संधि विच्छेद बनाइए, तो अब आप देखेंगे कि रमेश है तो आप कहिएगा रम प्लस एस या कुछ ऐसे जोड़ के आ जाइएगा, लेकिन इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, रमा प्लस ईश, ठीक है ना, रमा प्लस ईश, ये बनता है रमेश। वैसे ही दीन प्लस ईश, ये बनेगा दिनेश। महा प्लस ईश, ये बनेगा महेश, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद कर लेना है। इसमें देखिए सूर्य प्लस उदय, ये क्या बनेगा आपका सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय क्या बनेगा आपका सूर्योदय, ठीक है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संहार लिखा है तो इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है, ये न जो होता है ये बन जाता है आधा म बनता है, तो समहार इसका सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है ना। संदीप, संदीप का सही संधि विच्छेद क्या है, सम प्लस दीप, संदीप बना, ठीक है ना। वैसे ही संसार, ये तो हमेशा पूछता है, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, संसार का सही संधि विच्छेद संसार, ठीक है ना। तो संसार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस सार, ये होता है संसार, ठीक है। चलिए इसमें अब देखते हैं विसर्ग संधि में, संधि के भी 3 भेद होते हैं ना। तो देखिए इसमें है कि जैसे ये है दुर्गति, तो दुर्गति जो होता है दु प्लस गति, तो ये बनता है आपका दुर्गति, ठीक है ना। निरोग, निरोग का क्या बनेगा आपका, नि प्लस रोग, ये बनेगा निरोग, ठीक है ना। निराशा, तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नि प्लस आशा, ये होगा निराशा, ठीक है ना। र जो है आ में बदल जाता है, तो नि प्लस आशा निराशा, ठीक है। इस तरह से ये बनता है। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो अद्वितीय हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे, जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आशु कवि, आशु कवि, ठीक है ना। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक को क्या कहते हैं, तो इसका 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा अपाद मस्तक। अपाद मस्तक यानी सिर से लेकर पैर तक, जिसे क्या कहते हैं, सरापा भी कहते हैं, गाना भी आपने सुना होगा सरापा, ठीक है ना। तो सरापा मतलब सिर से लेकर पैर तक, जिसे अपाद मस्तक कहते हैं हिंदी में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हजरत मोहम्मद द्वारा प्रवर्तित धर्म जिसका मूल ग्रंथ कुरान है वो क्या है, तो इस्लाम है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा का क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व की दिशा को हम क्या कहेंगे जी, तो इसे हम कहते हैं 5 का कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का, ठीक है। देखिए ये इसका उत्तर पूर्व का एक जगह ईशान भी दिया था, तो अब ये क्या सही होगा, इसमें आप एक बार हमें कमेंट में बता दीजिए कंफर्म होकर, ठीक है ना, कंफर्म होकर।
चलिए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, 7 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी उसे हम कहते हैं अजान बाहु। अजान बाहु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिखा जाने वाला शुल्क, वास्तविक मूल्य से अधिक लिखा जाने वाला शुल्क, तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अधिशुल्क। अधिशुल्क, ठीक है। सुख और दुख में समान रहने वाला, सुख और दुख में समान रहने वाला, तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मनस्वी। मनस्वी। जो फूल आधा खिलता हो उसे हम क्या कहते हैं? जो फूल आधा खिलता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो 11 का डी, मुकुल कहते हैं, मुकुल। ठीक है ना। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत्युंजय। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। ठीक है ना। जो केवल कहने सुनने के लिए हो, केवल कहने सुनने के लिए हो उसे हम क्या कहेंगे? तो 14 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक कहते हैं, जो सिर्फ कहने और सुनने के लिए हो। ठीक है। अब यहाँ से विपरीतार्थक शब्द देखिए। अनुज का उल्टा शब्द क्या होगा? तो अनुज का सही आंसर जो है 16 का आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, अग्रज। अनुज का हो जाएगा अग्रज। ठीक है ना। हया का विपरीतार्थक शब्द, हया का उल्टा क्या हो जाएगा? तो बेहया हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा आपका, 18 का सी, हया का बेहया। क्षुद्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो 19 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्षुद्र का महान हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आप देखते चलिए। ठीक है ना। रोक के वीडियो थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुहावरा पे देखते हैं, मुहावरा पढ़ लेते हैं। दोस्तों मैंने एक जो ग्रामर का दूसरा वीडियो बना के पहले डाल दिया है ना, उसमें कारक और समास पूरा समझाया। चूँकि वीडियो इसमें लंबा हो जाएगा बताऊंगा तो वहाँ से आप जाके उसको देख लीजिए, कारक और समास को। ठीक है ना। चलिए देखिए 30 नंबर है। 30 कह रहा है आपसे कि लंगोटी में फाग खेलना, तो 30 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी, दरिद्रता में आनंद उठाना। दरिद्रता में मतलब गरीबी में भी आनंद लेना, तो उसे हम कहेंगे लंगोटी में फाग खेलना। लाले पड़ना 31 नंबर, तो लाले पड़ना मतलब क्या होता है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन, लाले पड़ना का सही आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक अभाव। अत्यधिक अभाव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अत्यधिक अभाव। मुंह में दांत न होना, मुंह में दांत न होना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 का। सामर्थ्य ना होना, किसी काम के लायक ना होना। ठीक है ना। मुंह में दांत नहीं, अखरोट तोड़ने चले। ठीक है ना। फूल सूंघ कर रहना, 33 का क्या होगा? फूल सूंघ कर रहना यानी कम खाना। ठीक है। बीड़ा उठाना, किसी काम का बीड़ा उठा लेना, तो क्या होगा इसका? 34 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये संकल्प ले लेना, ये काम करना है। 52 तोले 5 रत्ती, 52 तोले 5 रत्ती, 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हिसाब, एकदम ठीक ठाक हिसाब। ठीक है ना। चलिए दुर्वास बनाना, दिल्ली दूर होना, ये सब देखते चलिए। दिल्ली दूर होना मतलब लक्ष्य का दूर होना। नाक में कौड़ी डालना, नाक में कौड़ी डालना का क्या हो जाएगा? 39 का आपका सही आंसर जो होगा 39 का वो हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेबस करना। ठीक है ना, बेबस कर देना। दूध का धुला होना, दूध का धुला होना क्या हो जाएगा? 41 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन, दूध का धुला, ईमानदार होना। ठीक है ना। चलिए मैं अब आपको इसमें दिखाता चल रहा हूँ, ये देखते चलिए। तार तार होना, ठीक है ना। ढाक के 3 पात, 1.5 पसली का पहलवान, डंके की चोट पर, छाती पर पत्थर रख लेना। ठीक है ना। चारों खाने चित करना, चांदी का जूता मारना। ठीक है ना। अमृत का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द आपको दिया गया है। ठीक है ना, एक जैसे शब्द वाले, तो इसमें कानन है, अतुन है, किरण है, शेर है, शिव, हवा, आँख। ठीक है ना, ये सब है। और भी बिना घर का जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? बिना घर वाले को क्या कहते हैं? तो 80 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनिकेत। ठीक है ना। बिना घर वाले को हम कहते हैं अनिकेत कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे, अब इसमें भी कुछ मुहावरा है। छठी का दूध याद दिलाना, छठी का दूध याद दिलाना मतलब क्या होता है? बहुत परेशान कर देना। ठीक है। चलिए पापड़ बेलना मतलब बहुत कष्ट उठाना, ये सब हो जाएगा। अब देखिए कुछ ये लोकोक्तियाँ भी हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इसका सही क्या है? तो 86 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक अंतर होना। ठीक है ना। तो इस तरह का भी कुछ देख लीजिए। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चट मंगनी पट ब्याह, चोर चोर मौसेरे भाई। आप यहाँ से आंसर देखिए। ठीक है ना।
सवाल मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लिए, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।